प्रेम और भाव का जो किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे पहले ना आपने सुना होगा और ना कभी ऐसा किस्सा सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार हुआ यूं कि एक व्यक्ति बांके बिहारी के दर्शन करके वृंदावन से वापस आ रहा था बिहार। तो उसने सोचा कि यहां से जा रहा हूं तो कुछ मिठाई ले चलता हूं वृंदावन की। तो उसने वहां से वृंदावन की दुकान से, एक मिठाई की दुकान से पेड़े लिए और पेड़े लेकर के उसने अपनी ट्रेन पकड़ी। मुगल सराय पहुंचा। उसे लगा कि चलो कुछ पेड़े खा लिए जाए, भूख लगी। तो उसने वो मिठाई का डब्बा निकाला तो देखता है कि उसमें बहुत सारी चींटियां हैं। तो उसने एक पेड़ा झाड़ा, आमतौर पे जैसा हम करते हैं, झाड़ा, चींटियों को झाड़ा और वो जो मिठाई है वो खा ली। जैसे ही उसने वो खाई, उसके मन में एक भाव आया, एक अद्भुत भाव। बांके बिहारी का भक्त था, कृष्ण का भक्त था। भाव ये आया कि जो चींटियां हैं ये वृंदावन से मेरे साथ आई हैं, इस डब्बे में आई हैं। क्योंकि मैंने दुकान से डब्बा लिया था, सीधा रख दिया था, डब्बा लेके मैं आ गया। अभी डब्बा खोल के देखा तो चींटियां हैं वृंदावन से मेरे पास आई हैं। जन्मों लग जाते हैं इंसान को वृंदावन में जन्म लेने में। किस्मत वाले वृंदावन में पैदा होते हैं, किस्मत वाले मेरे बांके बिहारी की नगरी में पैदा होते हैं। वो किस्मत वाले होते हैं जो कृष्ण की नगरी में होते हैं। तो ये चींटियां जो है इतना सौभाग्य लेके पैदा हुई थी ठाकुर जी की नगरी में, और मैं इन्हें अपने साथ ले आया। तो ये तो घोर पाप हो गया। मन में ऐसा भाव आया कि मैंने पाप कर दिया है। मेरा तो नसीब ऐसा नहीं था कि मैं वृंदावन में पैदा हूं, लेकिन इन चींटियों का था और मैं इन चींटियों को वहां से उठा लाया। ये भाव आते ही वो ट्रेन से उतरा और उसने वृंदावन जाने की ट्रेन पकड़ी। वृंदावन वापस आया, वापस आके उस दुकान पे गया, बोला कि ये रख लीजिए आप। तो दुकानदार ने बोला, क्या हुआ महाराज, क्या बात हो गई? वापस नहीं लेना तो आप रख दीजिए, कोई बात नहीं। तो बोला नहीं 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 नहीं। बोला मिठाई खराब है? बोला नहीं, मिठाई खराब नहीं है, मिठाई तो बहुत अच्छी है, इसमें चींटियां चढ़ी हुई थी। बोला अरे चींटियां चढ़ी हुई थी तो आप रख दो इसको, मैं दूसरा दे देता हूं। बोला नहीं, दूसरी नहीं चाहिए। तो बोला फिर पैसे वापस दूं? बोला नहीं। बोला इसमें चींटियां चढ़ी हुई थी। चींटियां जो चढ़ी हुई थी ना, उस चींटियों ने वृंदावन में जन्म लिया था और मैं इनको लेके बिहार जा रहा था। तो मेरा जन्म तो यहां नहीं हुआ, लेकिन इन चींटियों का यहां जन्म हुआ है। यदि मैं इनको यहां से ले जाता तो एक पाप कर देता, बहुत बड़ा पाप हो जाता। मैं प्रायश्चित करने आया हूं, मुझे क्षमा करना, मुझे ना पैसे चाहिए ना मिठाई चाहिए। दुकानदार ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों में गिर गया। बोला कि ऐसा भाव, ऐसा प्रेम तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, कृष्ण जिसके हृदय में वास करते हैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, उसके दिल में प्रेम होता है, हमेशा प्रेम होता है। उनके रोम रोम में कृष्ण होता है, उनके रोम रोम में बांके बिहारी वास करते हैं, उनके स्वभाव में प्रेम होता है। वो जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करते, वो कृष्ण के प्रेमी होते हैं। उनको सबके भीतर कृष्ण दिखता है। तो इन चींटियों का सौभाग्य मैं उनसे छीनना नहीं चाहता था, मैं इसलिए वापस लेकर आया। तो दोस्तों, प्रेम और भाव की ऐसी परिभाषा मैंने कभी नहीं सुनी। ये भाव जब हो जाता है, ये प्रेम जब आ जाता है, आप सोचिए क्या प्रेम है इसमें, क्या भाव है इसमें। जिस दिन सबके प्रति आपके अंदर प्रेम आ जाए, जिस दिन सबको आप एक ही नजरिए से देखना शुरू कर दें, उस दिन समझना कृष्ण आपके हृदय में वास करते हैं। और जब कृष्ण आपके हृदय में वास करते हैं तो दुनिया की कितनी भी बड़ी महाभारत हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए कृष्ण को हृदय पे रखिए, जुबान पर तो रखिए ही रखिए, लेकिन हृदय में रखिए। और जिस दिन हृदय में रखेंगे उस दिन रोम रोम में कृष्ण होंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।